चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9 हिंदी कविता खंड का। हम लोग कल बात किए थे साखिया, आज हम लोग शब्द देखने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग कल की तरह ही पहले हम लोग कविता को पढ़ेंगे, फिर उसके शब्दार्थ को समझेंगे, फिर उसके भावार्थ को भी जानेंगे और साथ ही साथ इसकी व्याख्या भी करते जाएंगे, ताकि आपको इससे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, चाहे MCQ क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आप एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा और आप सभी प्रश्नों के जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग पद से देखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे पहला पद यहाँ क्या कह रहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, ठीक ना। क्या कह रहे हैं ईश्वर कि मुझको तुम कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ, ना तो मैं देवल ना ही मैं मस्जिद। देवल का मतलब क्या हो गया, तो देवल का आप यहाँ पे देखते जाइए कि मोको यानी कि मुझे, कहाँ का हो गया, कहाँ, ढूंढे यानी कि खोजता है, बंदे का मतलब क्या हो गया, बंदे का मतलब हो गया मनुष्य, मैं तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, देवल का मतलब क्या हो गया, देवल यानी कि मंदिर, मैं तो ना तो मैं कहीं कोई मंदिर में हूँ और ना ही मैं मस्जिद में, ना ही मैं काबा, काबा का मतलब हो गया जहाँ पे मक्का का तीर्थ स्थल है, ठीक ना, मुसलमानों का तीर्थ स्थल है, ना काबा ना ही कैलाश, कैलाश पर्वत जान रहे हैं जहाँ पे शिव भगवान रहते थे। तो कवि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि मोको कहाँ, मुझको कहाँ ढूंढ रहा है बंदे, कह रहा है कबीर कहते हैं कि मनुष्य तो मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, ठीक ना, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास मौजूद हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। कभी अपने अंदर झांक करके देखो, मैं तुम्हारे पास हूँ, मुझे दुनिया में कहाँ तुम ढूंढते फिर रहे हो, ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ, ना ही मैं काबा और ना ही कैलाश में हूँ। फिर अगली पंक्ति में कबीर क्या कहते हैं, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, क्या कह रहे हैं कि ना तो कोनो क्रियाक्रम में नहीं योग्य, ना तो कोनो क्रियाक्रम में नहीं योग्य, बैराग में खोजी हो तो तुरंत मिलियूं पर भल की तलाश में। अगर तुम मुझे ढूंढना चाहते हो, तुम मुझे पाना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें कोई यज्ञ हवन पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम मुझे सचमुच पाना चाहते हो, सचमुच तुम हमसे मिलना चाहते हो, तो तुम बस अपने मन से मतलब अगर सही हृदय से, सच्चे हृदय से अगर तुम मुझे पाना चाहो, तो मैं तुम्हें तुरंत पल भर की तलाश में ही मिल जाऊंगा, ठीक ना। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की श्वास में, यानी कि ईश्वर हर जीव के श्वास में बसे, हर जीव के सांस में ईश्वर बसे हुए हैं। उसे हमें खोजने के लिए ना तो कोई मंदिर जाने की आवश्यकता है, ना ही कोई मस्जिद, ना ही काबा कैलाश हमें जाने की आवश्यकता है। यहाँ पे देखिए सभी का यहाँ पे शब्दार्थ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना। अगर आपको कोई भी शब्द अगर दिक्कत लग रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप उसका आप कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं भी होगा, है ना। तो कबीर क्या कहते हैं कि हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में मौजूद हूँ, मैं ना तो मैं मंदिर में रहता हूँ और ना ही मस्जिद में रहता हूँ। ईश्वर क्या कहते हैं कि ना तो मैं मंदिर में रहता हूँ और ना ही मैं मस्जिद में, ना तो काबा और ना ही कैलाश पर्वत में, ठीक ना, ना तो मैं काबा में रहता हूँ और ना ही कैलाश में, ठीक ना। मैं किसी धार्मिक कर्मकांड, योग, साधना, वैराग में भी सीमित नहीं हो, यानी कि मुझे ऐसा बात नहीं है कि जो रात दिन पूजा करता है, उपवास करके पूजा करता है, उसे मैं मिल जाऊंगा, ठीक ना। ऐसा बात नहीं है कि जो व्यक्ति दिन रात पूजा करता है उसको ईश्वर मिल जाता है, या मंदिर के बाहर जो बैठा रहता है, जो रात दिन भूखा रहता है, उसको ईश्वर मिल जाता है। अगर सचमुच उपवास करने से अगर ईश्वर मिलते, तो मंदिर के बाहर बैठा हुआ भिखारी आज सबसे अमीर आदमी होता है कि नहीं। देखिए अगर हम ईश्वर को अगर पाना चाहते हैं तो सच्चे हृदय से, सच्चे मन से चाहो, उसके बाद अपने कर्म करने पर भरोसा रखो, कर्म करने पर विश्वास रखो, न ही पूजा पाठ करने पे। अगर पूजा पाठ करने से वाकई में कोई अगर बड़ा आदमी बनता तो अपने आसपास के पंडित को देखो, बहुत बड़े महान नहीं बने, वो सिर्फ आम आदमी का पैसा लूट करके और वो खा ही रहे हैं कि नहीं। इसलिए देखो अपने आसपास का बहुत सारा पंडित का स्थिति देखो बहुत दयनीय जीवन में जी रहे हैं,
है कि नहीं। हाँ, कुछ लोग हैं कि बहुत जो यज्ञ हवन दूसरे जगह कर रहे हैं, लाखों रुपया यज्ञ हवन करने का पैसा ले रहे हैं और आदमी को क्या कर रहे हैं, लूट ही रहे हैं। तो वही कबीरदास कहते हैं कि मैं तो ना ही कहीं कोई मंदिर मस्जिद, ना ही कहीं पे हो, ना ही तो मैं किसी धार्मिक कर्मकांड, ना ही कोई योग साधना में, ठीक ना ही योग वैराग में मैं सीमित हूँ। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से मेरी खोज करता है तो मैं उसे तुरंत मिल सकता हूँ, ठीक ना। अगर कोई मेरी खोज सच्चे मन से करता है तो मैं उसे तुरंत मिल सकता हूँ। कबीर कहते हैं कि हे संतों का मतलब क्या हो गया कि लोगों को वो कह रहे हैं, ठीक ना, आम मनुष्य को कह रहे हैं कि हे संतों सुनो, परमात्मा मनुष्य की हर सांस में बसता है, ठीक ना। परमात्मा जो है वो मनुष्य के हर सांस में बसते हैं, उसे खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे हिरण्यकश्यप का बेटा था प्रहलाद को जिस दिन जलाने के लिए किया गया था, उसी दिन होलिका दहन मनाते हैं ना हम लोग। तो प्रहलाद क्या कहता था, प्रहलाद को जब उसके पिताजी हिरण्यकश्यप जब उससे पूछते हैं कि तुम्हारे ईश्वर कहाँ पर हैं, तो क्या कहता है कि मेरे ईश्वर हर जगह पे हैं। तब उनसे पूछा गया क्या तुम्हारे ईश्वर इस खंभे में भी है, तो बोलते हैं हाँ इस खंभे में भी है। तो वहीं पे नरसिंह भगवान का अवतार लिए थे, विष्णु भगवान नरसिंह अवतार। तो इसलिए कहा जाता है कि देखिए ईश्वर जो है वो कहीं एक जगह नहीं है, ईश्वर पूरे संसार में हर जगह इस बसे हुए हैं। अब अगर देखो हम लोग क्या करते हैं, जब पूजा करने जाते हैं तब हम लोग सोचते हैं कि इस मंदिर में ईश्वर हैं, लेकिन जब वहीं हम लोग जब किसी का सामान चोरी करते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर यहाँ पर भी हैं, ईश्वर तो वहाँ पर भी हमें देख रहे हैं। हम सिर्फ अपने चारों ओर यह देखते हैं कि कोई लोग हमें देख रहा है कि नहीं देख रहा है, लेकिन हम यह नहीं देखते हैं कि ईश्वर यहाँ भी देख रहा हो सकता है कि नहीं। तो चलिए अगला शब्द हम लोग देखते हैं और इसकी व्याख्या हम लोग पहले कर लेते हैं। व्याख्या क्या कहता है कि इस पद में कबीर ने ईश्वर की व्यापकता हर जगह होने की गुण को समझाया है। समाज में बहुत लोग यह मानते हैं कि ईश्वर केवल मंदिर मस्जिद या फिर तीर्थ या फिर धार्मिक कर्मकांडों में ही मिल सकते हैं। अभी देखो हर गांव में लगभग प्रत्येक गांव में हवन हो रहा है, प्रत्येक गांव में ये यज्ञ हो रहा है ना, यज्ञ हो रहा है, उसमें लाखों रुपया लोगों से चंदा कर करके उसे क्या कर दिया जा रहा है, आग में उसको जला दिया जा रहा है। फोकट का पैसा खर्चा हो रहा है। क्या उसी पैसे से कोई बच्चा को अगर पढ़ने में मदद करता है, कोई गरीब आदमी को कन्यादान करने में मदद कर देता है, किसी का इलाज करने में मदद कर देता है, तो शायद और ज़्यादा भलाई होता है। क्या आग में घी को जला देने से ईश्वर प्राप्ति हो जाता है? नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए वे ईश्वर की खोज में तीर्थ यात्राएं करते हैं। लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं, ईश्वर को खोजते रहते हैं, ठीक ना। पूजा पाठ करते हैं और कई बार वे बाहरी आडंबर करते हैं, बाहरी दिखावा करते हैं। अभी देखते होंगे कि पूजा पाठ करने के लिए अभी जैसे सबसे ज़्यादा महिला लोग ये जो कौन पूजा होता है वो, हाँ बोर पूजा आजकल जानते हो आप, पहले बहुत महिला नहीं करती थी, आजकल बहुत सारी महिलाएं बोर पूजा करती हैं। और उसका कारण क्या है जानते हो? सबसे बड़ा कारण है दिखावा। वो कर रही है तो ये हम क्यों नहीं करेंगे, तो हम भी कर रहे हैं। और इसमें फोकट का खर्चा किसका जा रहा है? पति का जा रहा है ना, वो कहाँ जा रही है कमाने। तो अब उसमें देखो कि भाई वो कितना महंगा साड़ी ले रही है, ये भी साड़ी ले रही है, ठीक ना। अब दोनों जन साड़ी के चक्कर सब दिखावा, और वहाँ पे जाके पूजा में उसका ध्यान नहीं है, उसका ध्यान है कि कौन कितना सुंदर साड़ी पहन के आई है, ठीक ना। अब हाँ उसके साथ मैचिंग, उसके बाद कौन क्या गिफ्ट दे रहा है कि भाई इसमें पायल चाहिए, सोना का कान का चाहिए, ये चाहिए वो, तो झूठ मूठ का ये खर्चा ही हो रहा है। खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अभी आज के लोग ना दिखावा करते हैं। और सबसे ज़्यादा तुम लोग ये जानते होगे कि जब भी देखो कि पूजा वूजा करने जा रहा है तो लोग पूजा से ज़्यादा सेल्फी और फोटो वीडियो में ध्यान देता है, इंस्टाग्राम में अपलोड करने के लिए। हाँ देखो ये भी है हाँ तो ले इंस्टाग्राम में तुम अपलोड करते, हाँ तो नहीं ज़रूरी भी है। हाँ तो चल हाँ तो खा ली, क्या दिक्कत है, भगवान का प्रसाद है। हाँ चलो देखो, तो
इसलिए वे ईश्वर की खोज में तीर्थ यात्राएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और कई प्रकार की बाहरी दिखावा करते हैं, ठीक ना। कबीर इन मान्यताओं का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर बाहर कहीं नहीं है बल्कि मनुष्य के भीतर ही मौजूद है, ठीक ना। हर मनुष्य के अंदर कौन मौजूद है? ईश्वर है। उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मनुष्य अपने भीतर झांककर सच्चे मन से ईश्वर की खोज नहीं करेगा तब तक उसे ईश्वर की अनुभूति नहीं होगी। कबीर का संदेश है कि ईश्वर मंदिर या फिर मस्जिद तक सीमित नहीं है, ठीक ना। वे हर जीव के हृदय में और सांस में बसता है, ठीक ना। इसलिए मनुष्य को बाहरी दिखावे की बजाय अंतर आत्मा की शुद्धता और सच्ची भक्ति पर ध्यान देना चाहिए, ठीक ना। उसे बाहरी दिखावा पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगला शब्द क्या कहता है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधेरे। संतो यानी कि संत यहाँ पे किसको कहा गया है? सज्जन, यानी कि जो भी लोग हैं इस धरती पे, जो भी लोग हैं उनको क्या कहा गया है? संतो। कह रहे हैं कि सज्जन मित्र आई ज्ञान, आंधी का मतलब क्या हो गया? तेज हवा। भ्रम यानी कि अज्ञान या फिर गलत धारणा जो बैठा हुआ था उसको हम लोग क्या कहते हैं? भ्रम कहते हैं। टाटी यानी कि झोपड़ी। सबे मतलब सब। उड़ानी यानी कि उड़ा दी। माया यानी कि संसार का मोह। रहे यानी कि रह सके। बांधी का मतलब क्या हो गया? बांध कर रखना, ठीक ना। तो क्या कह रहे हैं कि संतो भाई आए ज्ञान की आंधेरे, भ्रम की टाटी सब उड़ाने, माया रहे ना बांधे। देखिए इसका भावार्थ को समझते। क्या कह रहे हैं कि कबीर कहते हैं कि ज्ञान की एक प्रचंड आंधी आ गई, ज्ञान की एक प्रचंड आंधी आ गई है। इस आंधी ने भ्रम और अज्ञान की टाटी यानी कि पर्दे को क्या कर दिया है? उड़ा दिया है। अब और माया का बंधन टिक पाना संभव नहीं है, ठीक ना। माया का बंधन टिक नहीं पा रहा है। फिर देखिए, फिर अगले शब्द में क्या कह रहे हैं? हित चित की द्वैत हुने गिराने, हित चित की द्वैत हुने गिराने, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छाने परी घर उपरे, कुबुद्धि का भांडा फूटा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए हित का मतलब क्या होगा? हित लगाओ, ठीक ना। चित का मतलब क्या हो जाता है? तो चित का मतलब है मन, ठीक ना। चित का मतलब क्या है? मन। और थुनी का मतलब क्या है? खंभा। खंभा द्वे का दो। थुनी का मतलब क्या हो गया? खंभा। गिराने का मतलब क्या हो गया? गिर गया, ठीक ना। गिर गया, ठीक ना। मोह माया तो आप जान ही रहे हैं, ठीक ना। बलिंडा का मतलब क्या हो गया? तो लकड़ी का सहारा, लड़की नहीं, लकड़ी का सहारा, ठीक ना। लकड़ी का सहारा। टूटा का मतलब क्या हो गया? टूट गया। तृष्णा का मतलब क्या हो गया? तो इच्छा, ठीक ना। अब मोह माया इच्छा क्या हो गया? टूट गया, ठीक ना। क्या हो गया? टूट गया। छानी का मतलब क्या हो गया? तो छप्पर। परी का मतलब क्या हो गया? हाँ, मन का घर। ऊपरी मतलब ऊपर। कुबुद्धि का मतलब क्या हो गया? तो बुरी बुद्धि। भाड़ा का मतलब क्या हो गया? तो घड़ा। और फूटा का मतलब टूट गया, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि मन के दो स्तंभ थे, मोह और आसक्ति, वो दोनों ही क्या हो गए हैं? गिर गए, ठीक ना। तृष्णा का छप्पर भी टूटकर क्या हो गया? गिर गया। और बुरी बुद्धि का घड़ा भी क्या हो गया है? फूट गया। आज लोग इतने ज़्यादा बुद्धिमान, इतने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे अब हो गए हैं कि अब लोग को मोह माया में बांध करके रखना क्या हो गया है? आसान नहीं हो गया, रह गया है ना। अब लोगों को मोह माया में बांध करके रखना आसान नहीं रह गया है। फिर कह रहे हैं कि जोग जुगति करी संतो बांधे। क्या कह रहे हैं? जोग जुगति करी संतो बांधे, निर्चु चुए न पाने, ठीक ना। निर्चु चुए न पाने। यहाँ पे जोग जुगति का मतलब क्या हो गया? तो योग की विधि। करी संतो बांधे, ठीक ना। करी संतो बांधे। निरचु का मतलब क्या हो गया? ऊपर से। चुए मतलब टपकना। पानी का मतलब क्या हो गया? पानी, ठीक ना। कूड़ कपट काया का निष्कया, हरि की गति जब जाने। कूड़ का मतलब क्या हो गया? झूठ, ठीक ना। कपट का मतलब क्या हो गया? छल कपट, ठीक ना। छल कपट, झूठ बोलना, किसी से छल करना, है ना। तो काया का निष्काया, काया का मतलब क्या हो गया? तुम्हारा शरीर, ठीक ना। निष्काया का मतलब क्या हो गया? प्राण यहाँ से निकल गया, ठीक ना। प्राण निकल गया।
हरि की गति जाने, ठीक ना। हरि की गति का मतलब क्या हो गया, भगवान का रहस्य जाने का मतलब जान गया, ठीक ना। तो जोग जुगति करी संतो बांधी, निरचु चुए न पाने, कूड़ कपट काया का निष्काया, हरि की गति जब हम जाने। तो देखिए, जब मनुष्य योग और साधना के द्वारा अपने मन को स्थिर करता है, ठीक ना, जब कोई मनुष्य योग और साधना के द्वारा अपने मन को स्थिर कर लेता है, अब उसका मन चंचल नहीं, अब उसका मन इधर उधर विचलित नहीं हो रहा है, उसका मन अब एकाग्र एक जगह सोच रहा है, ठीक ना। जैसे अभी तुम्हें लोग क्या है कि घर में जब पढ़ने के लिए बैठे तो सोच रहे हो मैथ पढ़ें, साइंस पढ़ें, सोशल साइंस पढ़ें, हिंदी पढ़ें। अच्छा चलो मैथ बनाते हैं, 5 मिनट बनाए, फिर अचानक सोच रहे हो कि नहीं हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी निकाले, तब तक सोच रहे हो नहीं साइंस पढ़े। अब तुम कुछ भी पढ़ पाए क्या? मन तुम्हारा क्या है, विचलित है, मन क्या है, विचलित है। अब वही कोई बच्चा नहीं एकाग्र मन सोचा नहीं आज मैथ पढ़ना, 1 घंटा बाद कुछ भी हो जाए मैथ पढ़ना। अब दोनों में से कौन बढ़िया पढ़ रहा है, कौन बढ़िया समझ पाएगा? जो एकाग्र मन होकर सोच रहा है, जिसका मन भटक नहीं रहा है ना। तो वही कह रहा है कि जब मनुष्य योग और साधना के द्वारा अपने मन को स्थिर कर लेता है, अब वो भगवान के प्रति एकनिष्ठ वो सोच रहा है, मन स्थिर करता है, तब उसके मन में कोई दोष नहीं रह जाता है, ठीक ना। शरीर से झूठ और कपट निकल जाते हैं और मनुष्य को भगवान के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, ठीक ना। अब इंसान को अपने वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना। फिर अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं कबीर कि आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरे जन भीना, कहीं कबीर भान के प्रगटे उदित, भया तम खीना, ठीक ना। भान का मतलब क्या हो गया, सूर्य, उदित का मतलब उगना, ठीक ना, तम का मतलब अंधकार, ठीक ना, और खीना का मतलब समाप्त हो गया। तो यहाँ पे इसके भावार्थ को समझते। भावार्थ क्या कह रहा है कि ज्ञान की आंधी के बाद जो शांति और आनंद की वर्षा होती है, उसमें भगवान के भक्त प्रेम से भीग जाते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि ज्ञान के आंधी के बाद जो शांति और आनंद की वर्षा होती है, ठीक ना, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना, ठीक ना, जो शांति उसमें भगवान के भक्त जो हैं वो प्रेम से क्या हो जाते हैं, भीग जाते हैं। कहीं कबीर क्या कह रहे हैं कि कहीं कबीर भान के प्रगटे उदित, भया तम खीना, ठीक ना। यानी कि कबीर कहते हैं कि जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक वैसे ही ज्ञान के प्रकट होने से अज्ञान का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। अब जो है इंसान बौराता नहीं है, आलतू फालतू बात नहीं करता है ना, अब उसका मन एकचित हो जाता है। जिस प्रकार से सूर्य के निकलने से अंधकार मिट जाता है, ठीक ना। अब हम लोग दूसरे जो शब्द देखे उसकी हम लोग पूरा व्याख्या देखते हैं, ठीक ना, कि इस पद में कबीर ने ज्ञान की शक्ति को समझाया है। उन्होंने ज्ञान की तुलना किससे की है, तो आंधी से की है। जब आंधी आता है तो जो भी चीज़ है सबको क्या कर लेता है, उड़ा के ले जाता है। उसी प्रकार से जब ज्ञान की आंधी आती है, जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो सारे कुबुद्धि क्या हो जाते हैं, हमारे मस्तिष्क से बाहर निकल जाते हैं, ठीक ना। अब जो भी हम लोग दूसरे को दुख देने का, दूसरे को कष्ट देने का, दूसरे का सामान चुराने का, ये सब चीज़ जो हम लोग सोचते रहते हैं वो क्या हो जाता है, अब समाप्त हो जाता है। वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे तेज आंधी आने पर झोपड़ी की कमज़ोर दीवारें और छप्पर क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, वैसे ही जब मनुष्य के जीवन में सच्चा ज्ञान आता है तो उसके मन से भ्रम, अज्ञान और मोह क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की बुराइयां होती है, जैसे कि मोह हो गया, लालच हो गया, ठीक ना, झूठ, कपट, बुरी बुद्धि, ये सभी चीज़ क्या हो जाती है, तो ज्ञान की प्राप्ति से ये सभी चीज़ें दूर हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, दूर हो जाती है। तो ज्ञान की शक्ति इन सभी बुराइयों को समाप्त कर देती है। जब मनुष्य सच्ची ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तब उसका मन क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है और वह ईश्वर के प्रेम में डूब जाता है। कबीर का मुख्य संदेश यह है कि ज्ञान मनुष्य के जीवन का अंधकार दूर करके उसे सच्चे मार्ग पर ले जाता है, ठीक है। उसे क्या करता है, तो सच्चे मार्ग पर ले जाता है। तो हम लोग यहाँ पे कबीर का लिखा हुआ शब्द को हम लोग पूरी तरह से देखें। अब फिर अगले वीडियो में हम लोग इसका सब्जेक्टिव प्रश्न और साथ ही साथ इससे MCQ प्रश्न भी हम लोग बात करेंगे, तो उसको भी देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।